प्रधानमंत्री ने सीताराम केसरी को कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने आज सीताराम केसरी को लेकर एक ट्वीट किया और वहीं से यह मुद्दा बड़ा हो गया। क्या कांग्रेस को यह करना चाहिए था? क्या आपको लगता नहीं है हिट विकेट टाइप का मुद्दा है? क्योंकि सीताराम केसरी कांग्रेस के लिए दुखती रग हो सकता है। देखिए, यह सच्चाई है कि उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उनके कारण क्या हुआ था इन दर्शकों के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए? सीताराम देखिए, मैं अगर सच्चाई भाई वो दुनिया में नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, वो कांग्रेस के हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए और अगर दुर्व्यवहार हुआ, आपने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष बताइए निकाला कैसे गया? निकाला गया क्या? अरे भाई सतीश जी देखिए, अब इसमें आइए आप आइए, बुला रहा हूं। हाँ, बताइए कैसे निकाला गया था? देखिए, निकाला गया था, मैंने कहा कि दुर्व्यवहार हुआ। क्या दुर्व्यवहार हुआ? आप ये बताइए, अडवाणी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ? क्या अडवाणी को पकड़ा गया? नहीं, निकाला दिया गया। नहीं, क्यों नहीं? अरे उनके जनक हैं अडवाणी जी को देना चाहिए था। सीताराम केसरी के साथ क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ? बताइए आप, क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि वो चूंकि चैलेंजर बन रहे थे यही पुराना किला रोड से, तो ये मामला अनबन हुआ। वैसे तो नरसिम्हा राव के साथ भी हुआ था। दोनों चैलेंजर किसके लिए थे? गांधी परिवार के लिए थे। यस थे। ओके। हाँ थे, ये बिल्कुल थे, इसलिए हुआ। देवगौड़ा कैसे पकड़ के निकाला गया था? ये सामने बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ, सीताराम केसरी को एक बुजुर्ग आदमी को धक्के मार के निकाला गया था। एक बात और सुन लीजिए, धक्के मार के निकाला गया था। सुनिए, अरे आप सुनिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीताराम केसरी की धोती खोली थी, यही फैक्ट है। ये हर तरफ का था। अमीश जी आप चेक करवा लीजिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाना था, सीताराम केसरी की धोती खोली थी, दलित का पान किया था। हमेशा ऐसे ही करते, यही नैरेटिव है। जी बाबा साहब एक सेकंड रुकता हूं। सबसे पहले एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना दलित अध्यक्ष बनाया तो सीताराम केसरी और कांग्रेस पार्टी अपमानित कर दिया, जैसे गांधी वाड्रा परिवार के ऊपर बने। आप दलितों को इनके अंदर नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बंगारू लक्ष्मण, सुनिए ना, बंगारू लक्ष्मण इनके यहाँ एक दलित अध्यक्ष बने, उनकी क्या स्थिति हुई? वो क्या पैसे लेते हुए पकड़े गए थे कैमरे पे? लोगों ने तो ये कहा इनके नेताओं ने ऑपरेशन कराया। इस तरीके से के साथ क्या हुआ है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीताराम केसरी के विषय में क्या खुलासा किया था आज से 1 साल पहले? सुनिए जरा। सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से। और आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंका। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी। और इस सब को बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वहां से मॉनिटरिंग कर रहा था और बताया जा रहा था, और वहां पर प्रसन्नता का माहौल था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज से 1.25 साल पहले कहा था, जब सीताराम केसरी के, आज से 1.25 साल या 1.5 साल पहले, जब सीताराम केसरी के विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। अब बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं उस बात में तार्किकता है। इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधे तौर पे कहा, और आचार्य प्रमोद कृष्णम वो थे जिन्होंने सीताराम केसरी को उठाया था बतौर कार्यकर्ता, और बकायदा इस पॉडकास्ट में उन्होंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई थी, मेरे को मेरे शीर्ष नेतृत्व ने बोला था ऐसा करा और मैंने करा, और सोनिया गांधी के इशारे पे मैंने करा। इससे बड़ा खुलासा सीताराम केसरी के विषय में अभी तक नहीं हुआ है। इसका जवाब देना पड़ेगा सर आपको। सीताराम केसरी को लेकर हायर लीडरशिप में प्रसन्नता का माहौल था। आप इनको कह रहे थे कि पिछड़ों को के साथ आप क्या करते हैं, आपने पिछड़ों के साथ पहले क्या किया है और आगे क्या करेंगे, वो समाज देख रहा है। जवाब दीजिए। अमीश जी, त्यागी जी वो हैं जिन्होंने अपने विचारों से समझौता कर लिया। ये आज से कुछ साल पहले देश के अंदर सौहार्द, आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी जी जो हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो त्यागी जी जो हैं, उन्होंने अपने विचारों के साथ समझौता कर लिया। तो जिस व्यक्ति ने विचारों से समझौता किया उस व्यक्ति की बात को हम कैसे मान ले? और यह व्यक्ति इस बात को क्यों नहीं कहता? एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को सीताराम केसरी की बदतमीजी तो हुई थी, इनकी बात को आप कैसे मान लेंगे? आप मेरी बात सुनिए ना। 1996 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बात को ना मानो, आपकी बात को सोनिया जी के कहने पर बने थे।
इस देश के अंदर से आवाज आई जिसको सोनिया जी ने सुना और उन्होंने इस बात को आगे रखा कि आप सोनिया जी सुने तो बने, सोनिया जी कहे तो वो धोती खोल दो, सब कुछ सोनिया जी है, इनकी पार्टी और कुछ नहीं है। और उनको बनाया गया। ओके शोएब भाई, क्या आपको लगता है अभी आपको एक लेक्चर दिया जा रहा था कि पिछड़ों को एक कोई बनाए तो आपको तकलीफ हो रही है? राजकुमार भाटी ने भी बोला, जनाब ने भी बोला, मैं आपसे पूछता हूं, ये पिछड़े नहीं थे सीताराम केसरी क्या? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो हुआ वो भी देश जानता। गुलाम नबी आज़ाद इतने कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे, किस स्थिति में वो कांग्रेस से बाहर हुए, किस परिस्थिति में उन्होंने कांग्रेस पे क्या इल्ज़ाम लगाए, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी जी के जो एडवाइज़र्स हैं ना, वो पता नहीं किसकी तरफ से बैटिंग करते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपकी दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती से डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता होती मुस्लिम समाज की तो शहनवाज हुसैन को टिकट दे देते बिहार में, बेचारे वो ऐसे खाली घूम रहे हैं, उनको आपने टिकट इतने कद्दावर कल के ऐलान के बाद चिंता ज्यादा कर रहे हैं प्रदीप भंडारी। हाँ, तो शहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया, बताइए चिंता कितनी ज़्यादा। लेकिन जो मैं मुख्य मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि भाई डिप्टी सीएम बना दिया, उसको क्या करेंगे। ये बात जान लीजिए कि सनम बेवफा नहीं, तेजस्वी जी बेवफा हो गए। और आप ये एक बात और, मैं किसी समाज का तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुकेश साहनी जी का रिकॉर्ड ये है कि इनको अगर कोई चीज़ नहीं अपनी मनमाफिक मिलती तो ये पहले भी बीजेपी में जा चुके थे, आगे भी जा सकते हैं। क्या गारंटी है कि वो बेवफा नहीं होंगे? अब एक सतीश जी ने हमसे बेवफाई की तो बात ही ना मत करिए। मैं सुनिए, नीतीश कुमार को क्या बोलेंगे फिर? नहीं, मैं एक बात अपनी कंप्लीट कर दूं, वो तो उनसे आप पूछिएगा। सतीश जी ने हमसे पूछा था कि भाई दूल्हे दुल्हन की बात, देखो दूल्हा तो एक ही है, हमारे मियाँ भाई हैदराबाद के असुद्दीन ओवैसी साहब। आपको दुल्हन बना रखा है वैसे इन लोगों ने? दुल्हन ये किनकी है मैं बता रहा हूँ। जब इन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसी पार्टी थी शिवसेना जो कहती थी हम बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले, जब उनके साथ अलायंस किया था ना, तब ये किसकी दुल्हन थे? जिस स्टेट में जाते हैं सबकी दुल्हन बन जाते हैं। बिहार में जाते हैं आरजेडी की दुल्हन बन जाते हैं, झारखंड में जाते हैं जेएमएम की दुल्हन बन जाते हैं, साउथ में जाते हैं किसी और पार्टी की दुल्हन बन जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं शिवसेना की दुल्हन बन जाते हैं। अरे भैया दुल्हन तो आप हो, दूल्हा तो सिर्फ हमारा मियाँ भाई है और उसका नाम बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी है। ये सतीश जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो कहा वो पर्याप्त है। इनकी हंसी ही बताती है कि दुल्हन सस्पेक्ट है, समझे? वो कह रहे हैं हम दूल्हे हैं। कौन सा ये कह रहे हैं हम दूल्हे हैं। दूल्हे हैं किसके? इनका हाँ, कौन ढो रहा है पालकी? तो 4 निकाह अलाउड है। अरे भाई, इनका पालकी कौन ढो रहा है ये तो बताइए। ये कह रहे हैं हमारे 4 निकाह। देखिए, ये ऐसे दूल्हा या दुल्हन है जिनका हर चुनाव का एक अलग एजेंडा होता है। इनका कोई और एजेंडा नहीं है। शादी में बाराती पिटेंगे, मुझे ये दिख रहा है। साफ साफ भविष्य दिखाई दे रहा है। 2005 में मैं चूंकि अभी मौजूद है रामविलास पासवान जी की पार्टी से, तो 2005 भाटी ने बोला कि सारे बाराती पिटेंगे इस शादी में। मैं बता रहा हूं कौन पिटेंगे, दूल्हा के बगैर है। सुनिए, 2005 में जब चुनाव हुआ, लालू प्रसाद जी को इतना मैंडेट नहीं मिला था, थोड़ी सीटें कम हो गई थी उनको मुख्यमंत्री बनने से। वो रामविलास पासवान जी के पास गए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनसे कहा कि मैं लालू जी आपको समर्थन तब दूंगा जब आप बिहार में एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा। आखिरकार नहीं बनने दिया, राष्ट्रपति शासन लगा, दोबारा से चुनाव हुआ और जीत कर आए जब नीतीश कुमार। उसके बाद से पिछले 20 सालों से लालू परिवार सत्ता से बाहर है क्योंकि मुसलमान मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। वो जो गलती थी उसके लिए क्या बोलेंगे आप? क्या ये फैक्ट नहीं है? क्या ये फैक्ट नहीं है? ये मानसिकता है इनकी। बहुत देर में आपने समय दिया, थोड़ा सा टाइम दे दें जी। आज की डिबेट का एजेंडा बनाया गया कि कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का अपमान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह को कितना अपमानित करके पार्टी से निकलने पर मजबूर किया था। उमा भारती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से हटाई गई थी। और भारतीय जनता पार्टी आज विनय कटियार और रितंबरा कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों और दलितों का भविष्य सबसे ज़्यादा अंधकार में है। सीताराम केसरी बिहार के एक गरीब दलित परिवार से आते थे। वो पहले बैंड बजाते थे, बैंड, इतने गरीब परिवार से आते थे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बने, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कांग्रेस में कोषाध्यक्ष पद तक पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे। और जब वो कोषाध्यक्ष थे, बहुत ताकतवर कोषाध्यक्ष थे, एक कहावत हो गई थी कांग्रेस में कि खाता ना बही जो चचा केसरी के हैं वो सही। इतने ताकतवर कोषाध्यक्ष थे वो, तो उन्हें अपमानित किया था या सम्मान दिया था? ऐसे आज जो तो आप कह रहे धोती खोलना अपमान नहीं था? नहीं, जो सम्मान दिया उसे क्यों नहीं याद करते? और जो बीजेपी ने समय समय पर अपमान किया ना, बीजेपी ने जो अपमान किया, अगर पिछड़ों और दलितों के प्रति प्रेम है तो उस ये भी देख लो कि
एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न है। ओके ओके प्रदीप और भंडारी, दलित दूल्हों को घोड़ी 20 तक नहीं सेकंड, 20 बैठने सेकंड, दिया 20 जाता। सेकंड। जब आदमी झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है। साध्वी रितंबरा को पद्मा भूषण देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ये कह रहे हैं कि साध्वी रितंबरा कहां है। दूसरी बात, भाई आज ओबीसी प्रधानमंत्री, आज आदिवासी राष्ट्रपति, अपमानित किसने किया? इन लोगों ने। जब राष्ट्रपति जी की बात आई थी, विरोध किसने किया था? इन्होंने किया था। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं अमीश जी, क्या एक भी बार कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी जी की जब धोती कांग्रेस ऑफिस में इसीलिए खोली गई थी क्योंकि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना था, क्या अभी तक अपोलोजाइज किया, माफी मांगी है? क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जिसने चुनाव हराया था उसको पद्मा अवार्ड देने वाली कांग्रेस पार्टी ने अभी तक माफी मांगी? नहीं। एक सवाल एनडीए से, क्या एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही है, ए के वाजपेयी पहले आप? सब लोगों ने स्थिति क्लियर कर रखी है कि क्या उनके क्लियर है? हमें नहीं हो रही। नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1 नहीं, एक मैं सेकंड नहीं, कोई गोलमोल नहीं। अरे बड़ा क्लियर, ये बताओ सीएम कैंडिडेट है। अरे Yes! वही बता रहा हूँ। मैं कहूं और एक से- सीताराम केसरी का इनसे आपके पूछ लो। साथ दुर्व्यवहार हुआ इनसे था, पूछ लो। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार अरे के ये साथ भविष्य के घर के दुर्व्यवहार भविष्य हो वक्ता रहा हो है। गए क्या? ये आप जोशी हो क्या? नीतीश बाबू को सिंधे बनेंगे। अरे नहीं, ये भी भविष्य वक्ता हो गए। जब हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और 14 तारीख को बाकायदा उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज का विचार, स्वयं से उलझना संघर्ष है, दूसरों से उलझना व्यर्थ है। तो फिलहाल आज के इस वीकेंड एडिशन को यही समाप्त करते हैं। मेरे युवा मित्रों का, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। यह चुनाव की बेला है और इस चुनाव की बेला में सारे खेला होंगे। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।